हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लूसेंट में, वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन है हमारा भारत के लिए डोमेनियन स्थित बनाए जाने का, या बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा जो प्रमुख प्रावधान था वो था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, यानी डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। ऑप्शन है हमारा ए भारत सरकार अधिनियम 1833, या बी भारत सरकार अधिनियम 1835, या सी भारत सरकार अधिनियम 1947, या डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित करने के लिए जो अधिनियम आया था वह था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन है हमारा चार्टर्ड एक्ट 1833, या बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा मिली थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है अगस्त घोषणा, ए बी में दिया गया है अगस्त प्रस्ताव, सी में अगस्त संकल्प, और डी में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और सूची 2 में लॉर्ड लिनलिथिगो टू माउंट लॉर्ड माउंटेन्यू, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा महात्मा गांधी। तो इसमें से अगस्त घोषणा से संबंधित हैं लॉर्ड माउंटेन्यू, और अगस्त प्रस्ताव से संबंधित हैं लॉर्ड लिलिथिगो, और अगस्त संकल्प से संबंधित हैं महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से संबंधित हैं मोहम्मद अली जिन्ना। यानी हमारा ऑप्शन जो है 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में दिया गया है? ये ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है हमारा 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में आया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है हमारा ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार जो है वो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट से मिला था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1885 में या 1875 में या 1876 में या 1858 ईस्वी में। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए है हमारा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, या बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या सी, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें जो यथास्थिति बनाई रखी गई वो थी हमारी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यही आश्वासन खाली उन्होंने पूरा किया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, या बी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मिंटो मार्ले सुधार का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए, 1905 में, बी, 1909 में, या सी, 1911 में, या डी, 1920 में। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो 1909 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ए, क्रिप्स मिशन 1942, या बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909, या सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा लाया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए, द्वैध शासन प्रणाली, बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या सी, संघीय व्यवस्था, या डी, प्रांतीय व्यवस्था। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है वो यानी मिंटो मार्ले सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता या प्रांतों में दोहरा शासन, या सी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, या डी, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रमुख प्रावधान का सार जो था वो प्रांतों में दोहरा शासन था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए, लॉर्ड पैसिफिक लॉरेंस, बी, एवी अलेक्जेंडर, या सी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या डी, लॉर्ड एमरी। तो इसमें से जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे वो थे लॉर्ड एमरी, बाकी तीनों लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है हमारा ए, प्रांतीय सामूहिकरण, या बी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, या डी, संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना में जो शामिल नहीं था इसमें से वो था पाकिस्तान की स्वीकृति, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया?
ऑप्शन है हमारा ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए डुरेंडु योजना, या बी मिंटो मार्ले योजना, या सी माउंटबेटन योजना, या डी वेवेल योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सुमेल नहीं है? ए मार्लो मिंटो सुधार में क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है हमारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है हमारा। सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है हमारा। और डी जो है साइमन कमीशन भारत विभाजन, तो साइमन कमीशन जो है वो संबंधित था 1919 के अधिनियम से, इसलिए यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, वी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी मिंटो मार्ले सुधार 1909, भारत पार्षद अधिनियम 1961, ई भारत सरकार अधिनियम 1858। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो है वो की गई थी हमारी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांतों में द्वैध शासन जो वो था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और मार्ले मिंटो सुधार में जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, और भारत सरकार अधिनियम 1958 में जो है वो सती प्रथा का अंत हुआ था, यानी जो ऑप्शन हमारा सही है वो 3, 1, 4, 2, 5, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, और डी भारत परिषद अधिनियम 1992। तो केंद्र में द्वैध शासन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919 या 1904 या
1858। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो 1935 के द्वारा दी गई थी, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, या सी भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, या डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा। तो भारत में सचिव का पद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858, या भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा दी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? संघीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या डी चार्टर्ड एक्ट 1813। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में टोटल हमारे 27 यानी 27 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।